चलिए, बीपीएससी की पीवाईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग टोटल जो है ओवरऑल 31 ईयर के पीवाईक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का पहला पीवाईक्यू आपके सामने है, देखिए क्या है। पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको। बोधि ट्री इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली ट्री। बोधि ट्री जो अभी वर्तमान में बोधि वृक्ष जो बोध गया में लगा हुआ है, ये अपने किस पीढ़ी का वृक्ष है, ये आपको बताना है। असल बात यह है कि जो बुद्ध जिस ट्री के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे उसका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, वो वृक्ष नष्ट हो चुका है। वो अब वही वृक्ष नहीं है, उसकी जगह पे कोई और नया वृक्ष लगाया गया है ना। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। जो इसका सही उत्तर होगा, इस पे जो है यूपीएससी बीपीएससी ने इस पे मूल्यांकन नहीं किया है, क्योंकि विद्वानों के बीच, जो हिस्टोरियंस थे, उनके बीच विवाद था कि कौन सा जनरेशन का ये असल में बोधि ट्री है। तो इस पे, लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हुए वो 5th जनरेशन दिखा रहा है, तो इसको हम लोग स्किप करके चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने इस पे कोई अपना राय नहीं प्रकट किया है कि ये किस जनरेशन का था, है ना। चाइनीज ट्रेवलर जो है सुगयून जो है, नाम कुछ अजीब है, माफ कीजिएगा इसके लिए अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं सही हो पा रहा है। तो ये भारत की यात्रा किया था, कब किया था ये आपको बताना है। सॉरी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 515 से लेकर के 520 के बीच इन्होंने यात्रा किया था, है ना। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। सोंगयूंग 515 से 520 के बीच भारत की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत के विभिन्न पश्चिमी उत्तर क्षेत्रों और बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थलों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है ना। फाहियान जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये कब विजिट किया। फाहियान का आप जरा देख लीजिए, ये भी याद रखने योग्य चीज है। 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच। और सुयुंग जो है 515 से लेकर के 20 तक। और वेनसांग जो है ये हर्ष के टाइम में आए थे 629 से लेकर के 645 तक। और इत्सिंग जो है सबसे लास्ट में आए थे 671 से 695। ठीक है, याद रह जाएगा। 399 से लेकर के 414 तक फाहियान। सुयुंग जो है दोस्तों ये 515 से लेकर के 520 तक। वेनसांग जो है दोस्तों ये कब आया था, 629 से लेकर के 645 के बीच, है ना, 645 के बीच। और इत्सिंग जो है ये 671 से 695 के बीच, है ना। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, आपको ये बताना है। पहले जो बुद्धिस्ट लोग थे वो बुद्ध के मार्गों पे, दिखाए गए मार्गों पे, रास्तों पे चलते थे, लेकिन उसको देवता नहीं मानते थे। लेकिन एक राजा, जब चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, व्हेन इट हेल्ड इन कश्मीर, एट दैट टाइम द बुद्ध वाज कंसिडर्ड एज अ गॉड। तो वो उस टाइम कौन थे, राजा कनिष्क के समय से बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया जाने लगा। इसका सही उत्तर क्या है, देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन में। कनिष्क ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 4th बौद्ध संगीत कुंडल वन, कश्मीर का आयोजन, कुंडल वन जो कश्मीर में है, इसका आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान के बीच फर्क इतना है कि हीनयान ये मानते हैं कि बुद्ध के पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, उनको पूजा नहीं करते हैं, उसकी मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, उसके दिखाए गए मार्गों पे चलते हैं। लेकिन महायान के लोग जो है, जो महायान सेक्ट के बुद्धिस्ट लोग है, वो बुद्ध को देवता के तरीके से मानते हैं। महायान संप्रदाय में बुद्ध को मानव मानकर अलौकिक शक्ति तथा देवताओं को स्वीकार किया गया है। ठीक है। कनिष्क के काल में बुद्ध की प्रतिमा निर्माण, गांधार व मथुरा कला और पूजा का प्रारंभ, है ना। Which teacher did Buddha's first seek knowledge from after great renunciation? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है दोस्तों, ये आपको जानना पड़ेगा। महाभिनिष्क्रमण जब बुद्ध अपने गृह त्याग करने के बाद, जब वो नॉलेज के खोज में, जो ज्ञान की प्राप्ति की खोज में जो है वो बाहर निकले थे, उस दौरान वो किस शिक्षक के अंदर वो ज्ञान लेने गए थे, ये आपको बताना है ना। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है,
अलाकार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, जो उस टाइम के ये मोंक थे, ऋषि थे। इसका नाम काफी प्रचलित था। बुद्ध सबसे पहले इनके पास जाते हैं, इनसे शिक्षा लेते हैं, लेकिन इनसे संतुष्ट वो नहीं होते तो वह आगे निकल जाते हैं। गृहत्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है ना। देखिए यहाँ पर के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के समीप अलाकार कलाम से सांख्य दर्शन, जो अलाकार कलाम थे वो सांख्य दर्शन, जो आपने नाम सुना होगा सांख्य का, है ना, उस कैटेगरी को ये बिलोंग करते थे, से शिक्षा ली। अलाकार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। तत्पश्चात उन्होंने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से योग दीक्षा ली। ठीक है, इन आचार्यों से असंतुष्ट होकर के, मैंने बताया था कि ये संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट होकर के अंततः उन्होंने उर्वेला बोध गया निरंजना नदी के तट पर तपस्या की, और इसी तपस्या के दौरान उसको वैशाख पूर्णिमा के समय में दोस्तों उस भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी दिन से वो बुद्ध कहलाए जाने लगे। आपके सामने अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, असमान है, इन बातों का आपको यहां पर बताना है। ठीक है, नॉन वायलेंस, ये तो बिल्कुल समान है। ठीक है, इंडिफरेंस टू ऑथोरिटी टू वेदा, वेद के प्रति उदासीनता कहने का मतलब है कि वेद का जो अथॉरिटी था, जो उसकी मान्यता था, उस पे ये दोनों उतना जोर नहीं देते, तो ये भी सही है। सेल्फ, ये जो है आत्मदमन, जो यहाँ क्या कहता है, सेल्फ मोर्टिफिकेशन और एक्सट्रीम पिनाइंस, जो कठिन तपस्या होती है, जो खुद को दुख पहुंचा करके करते हैं, भूखे रख करके, नंगे रख करके, धूप में रह करके, उसको आत्मदमन कहा जाता है। जो आपका इच्छा होता है वो उसके विरुद्ध आप काम करते हैं, उसको आत्मदमन कहा जाता है। तो और या रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस रिचुअल, जो रीति रिवाज थे उस टाइम, काफी सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि होती थी, काफी जो हिंदू धर्म में, वेदों में इसकी रिचुअल्स हुआ करती थी, रीति रिवाज हुआ करती थी, उनके विरुद्ध में थे, तो दोनों विरुद्ध में थे। लेकिन जो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये तीन तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और क्यों होगा, जैनिज्म जो है, जैनिज्म और बौद्धिज्म, जैनिज्म तो ये आत्मदमन की बात करते हैं, कठोर तपस्या की बात करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मध्यम मार्ग का बात करते हैं कि बीच का कोई रास्ता मध्यम, ना ज्यादा कठिन तपस्या करो और ना ज्यादा फ्री रहो, लाइफ में ना ज्यादा लग्जरियस हो जाओ, तो इस पे जोर देते हैं। तो इसलिए से ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या देखिए क्या है, आत्मदमन, आत्मदमन जो है दोनों पर, इस पे विचार बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का अलग अलग था। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यधिक क्लेश, कठोर तपस्या तथा आत्मदमन पर अत्यधिक बल दिया, जबकि बुद्ध ने अतिवादी साधना, अत्यधिक काया क्लेश को नकार कर मध्यम मार्ग, जो कि मैंने बताया था आपको, मध्यम मार्ग को अपनाया। अहिंसा में विश्वास दोनों रखते थे, दोनों अहिंसा में, नॉन वायलेंस की बात भगवान बुद्ध भी करते हैं और भगवान महावीर भी करते हैं। वेद की प्राथमिकता को नकारना और बाह्य कर्मकांड, जो वेद की प्राथमिकता थी, जो वेद की ऑथोरिटी थी कि वेद ही सब कुछ है, जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, वेद से जो है, वेद से हम लोग बाहर हैं। ठीक है, कर्म कांडों, रीति रिवाज जो था उस टाइम हुआ करता था, जनेऊ ये वो जो भी हो, उनके विरुद्ध ये थे। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ए ग्रेट सेंटर, आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ए ग्रेट सेंटर लर्निंग फॉर, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ये किससे जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव तंत्र, किसका? तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये बुद्धिज्म हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, गुप्त वंश के शासक जो है कुमार गुप्त ने पहला वहां पर पहले शुरू किया, है ना, क्योंकि कई राजा आए एक के बाद वहां पर, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन सबसे पहले कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में महायान बुद्ध, यहाँ पर कौन सा बुद्धिज्म था, महायान बुद्ध के धर्म तथा बुद्ध दर्शन का विश्वविख्यात, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस था, शिक्षण केंद्र रहा,
और इसकी स्थापना गुप्त काल गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त और महेंद्र आदित्य भी इसको कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में या 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। चीनी यात्री वेनसांग इत्सिंग यहाँ रह करके बौद्ध शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया, है ना। जो भी चीनी यात्री आए तो यहाँ पर जो है वेनसांग और इत्सिंग की बातचीत है कि ये दोनों आकर के यहाँ पर ज्ञान अर्जित किए और फिर वापस वो चाइना गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। वेयर वॉज द लॉर्ड महावीर बोर्न? ये कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन देखिए, कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगधा, वैशाली। तो कुंडलग्राम जो है इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था, कुंडलग्राम में। देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर कौन से नंबर के कई तीर्थंकर हुए? टोटल 24 हुआ। पहला पारसनाथ था, है ना, पारसनाथ। और 24वें जो है वो कौन थे? वो महावीर नहीं, माफ कीजिएगा, पारसनाथ जो है, एक सेकेंड मैं यहाँ माफी चाहूंगा थोड़ा सा, या ऋषभ देव जो थे, ठीक है, ऋषभ देव ये प्रथम थे। और पारसनाथ जो थे, पारसनाथ वो 23वां थे, पारसनाथ 23वां। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी ये 24वां थे, ठीक है। ऋषभ देव पहला, 23वां पारसनाथ और 24वां महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ और उसके पिता सिद्धार्थ जागृत क्षत्रिय कुल के थे। तो इसके क्षत्रिय कुल का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। और प्रधानते तथा माता तिरसला जो है ये चेतक की बहन थी। इसकी माता जो तिरसला थी लिच्छवी गणराज की चेतक की बहन थी, है ना। तो इसका कनेक्शन जो है स्वामी महावीर स्वामी का वो रॉयल कनेक्शन था। उसकी माता तो जागृत क्षत्रिय कुल से संबंधित, उसके पिता जागृत क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और माता जो है वैशाली के जो प्रमुख थे, चीफ उस टाइम, चेतक उसकी बहन थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, जैसे बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम सिद्धार्थ था, है ना। और बाद में वो बुद्ध बन गए, तो वैसे ही इसका बचपन का नाम बच्चों ये है वर्धमान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था। और यही भगवान बुद्ध जो थे महावीर स्वामी, उनके बेटी से ये उनका दामाद भी थे, है ना। उनकी बेटी से इनका जमाली का विवाह हुआ था। चलिए विस्तृत व्याख्या। भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना या इसी को अनुजा भी कहा जाता है, प्रियदर्शना अनुजा भी कहा जाता है, विवाह जमाली से हुआ और जमाली ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। और बाद में सिद्धांत भेद के कारण जमाली ने जैन धर्म से अलग होकर के सिद्धांत भेद के कारण जमाली ने जैन संघ से अलग होकर के बहुरतवाद का नामक एक नया मत चलाया। जैन संघ प्रथम विद्रोह जमाली द्वारा किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैन संघ जो है, जो जैन का संघ होता है, में प्रथम विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जमाली के द्वारा किया गया था। वेयर इज द साइट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड महावीर लोकेटेड? जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये नालंदा में स्थित है ना। और उसका नाम क्या है? पावापुरी। देखिए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु में बिहार नालंदा में स्थित पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किए।